देवी पाटन मंडल के लगभग सभी 20 सीटों पे जीत के माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 का तोहफा देना चाहते हैं। पर तो कह रही थी 15 लाख भी देंगे। क्या आपको 15 लाख मिला? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या उन युवाओं को नौकरियां मिली? किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? 100 रुपए का राशन मिल रहा है और 900 रुपए का बैल और गाय भैंस खेतों का खा के चले जा रहे हैं। तो ये 5 साल से त्रस्त हो चुके हैं। बैल बहुत भगा चुके, सांड बहुत भगा चुके। आज चुनाव आए और पूरी तरह से भाजपा को भगाते। किसानों के ऊपर अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। नौकरियां मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही। परीक्षा का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। उद्देश्य सबका एक ही है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का 2022 में गठबंधन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के युवा और सबसे तेज तर्रार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान को पूरे मंडल की जिम्मेदारी दिया गया था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजिएगा। लेकिन जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के हसीब खान प्रदेश उपाध्यक्ष थे और 293 उतरौला विधानसभा के प्रत्याशी भी थे और इसी को उनकी मेहनत को देखते हुए अखिलेश यादव ने 293 उतरौला विधानसभा से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया और साइकिल से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने हसीब खान से कहा। सबसे पहले तो आज आपने नामांकन किया है, क्या कहेंगे जनवादी के शीर्ष नेतृत्व को और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को? जनवादी पार्टी के शीर्ष नेत्री डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखा और मुझे इस लायक समझा कि उतरौला विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया। और बलरामपुर जिले के सबसे वरिष्ठ समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर SP यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इन्होंने साथ में रह के आज नामांकन कराया और मुझे आशीर्वाद दिया है और साथ रह के बलरामपुर जिले की चारों सीटों पे मेहनत करने के लिए रणनीति बनाया उन्होंने। और हम लोग बलरामपुर ही नहीं, देवी पाटन मंडल के लगभग सभी 20 सीटों पे जीत के माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 का तोहफा देना चाहते हैं। उतरौला विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं, आज आपने नामांकन किया। उतरौला विधानसभा में क्या कमियां है अभी, और जो कमियां है वहां पे तमाम पार्टी के विधायक थे, अगर जो कमियां उसकी जिम्मेदारी किसको आप ठहराएंगे? देखिए, उतरौला विधानसभा में कमियां तो बहुत हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन 5 साल से जो वहाँ का जो सड़कें माननीय अखिलेश यादव जी के समय में 2012 से 17 तक बनी थी, उन सड़कों में जो गड्ढे हो गए छोटे छोटे, उनका रिपेयरिंग तक, उनका निर्माण कार्य तो छोड़िए, और 5 सालों में जो अंदर इंटरनल रोड थे उसकी हालत खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य PWD मंत्री कहते थे कि गड्ढा मुक्त हो गए और आप कह रहे हैं गड्ढा है। कहाँ आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो दिन रात चलते रहते हैं, आप खुद देख रहे होंगे। जब आप रेरा की तरफ जाएंगे तो ऐसे ऐसे पुल हैं कि आपकी गाड़ी नहीं पार हो पाएगी। तो और आप सादुल्ला नगर जाके देखिए, आप सादुल्ला नगर जब जाएंगे तो आपका पीठ जो है, आपको एक डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा उसके इलाज के लिए। तो कौन सा गड्ढा मुक्त है? कहने के लिए भाजपा तो कह रही थी 15 लाख भी देंगे। क्या आपको 15 लाख मिला? भाजपा कह रही थी आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या उन युवाओं को नौकरियां मिली? भाजपा कह रही थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? बिल्कुल, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? 100 रुपए का राशन मिल रहा है और 900 रुपए का बैल और गाय भैंस खेतों का खा के चले जा रहे हैं। तो ये किस तरह का है? ये मतलब लोगों को क्या भाजपा ने और मोदी जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी ने क्या सबको मूर्ख समझ रखा है कि 2 बार 100 रुपए का 2 बार राशन देंगे और ना नौकरियां देंगे, ना उनकी आय दुगनी करेंगे, और जो लड़के जो युवा नौकरी मांगेंगे उनको लाठियां बरसाएंगे। तो क्या लोगों को मूर्ख समझ रखा है उन्होंने? अब लोग परेशान हो चुके हैं, 5 साल से त्रस्त हो चुके हैं, बैल बहुत भगा चुके, सांड बहुत भगा चुके। अब चाह रहे हैं
कि चुनाव आए और पूरी तरह से भाजपा को भगा दे एक ही बार। जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आप टिकट पाए हैं, आज नामांकन किए जी, कितना समर्थन मिलता है? पूरा समर्थन मिल रहा है। जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई, दोनों की विचारधारा एक है, इसीलिए साथ में है। और दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के ही नहीं, हमारे जितने भी गठबंधन हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी का हो, चाहे वो अमरीश पटेल जी का हो, कबीरावादी पार्टी, सारे दल मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और उद्देश्य सबका एक ही है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये चुनाव नहीं है, लोकतंत्र बचाने की आखिरी बस विकल्प है ये। इसमें अगर आदमी चूका तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। बच्चे जब नौकरियां मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोरोना काल में ऐसे ऐसे लोग मर गए जिनका क्रियाक्रम नहीं हो पाया। कोरोना काल में ऐसा हुआ है कांड कि लोग इलाज के बिना तड़पते तड़पते ऑक्सीजन के लिए मर गए, बेड नहीं मिलने की वजह से मर गए। नहीं, तो आप कह रहे हैं उतरौला विधानसभा 293 में आपको टिकट मिला है, MIM पार्टी से डॉक्टर मन्नान को मिला है। डॉक्टर मन्नान का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव न्यूजीलैंडो को टिकट देंगे तो MIM पार्टी को हराने का काम करेंगे। किस नजरिए से इसको देखते हैं, ये कहाँ फिट बैठता है? देखिए, डॉक्टर मन्नान हर चुनाव लड़ते हैं और हर चुनाव लड़ते हैं, उनका काम चुनाव लड़ना है, लोगों को मुफ्त बनाना है। आज तक कभी वो चुनाव जीते नहीं। चुनाव वो हमेशा लड़ते हैं और हमेशा वो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। मैं आपको बता दूं, उतरौला ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग इतने समझदार हो चुके हैं, सोशल मीडिया और हर जगह पे लोग जानते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ने आते हैं यहाँ पे तो चुनाव जीतने के लिए नहीं, भाजपा को चुनाव जिताने के लिए आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अपने ही मंडल का, हमारे ही मंडल में एक सीट है श्रावस्ती, जो 2017 में वहाँ पे हमारी समाजवादी पार्टी से मोहम्मद रमजान साहब चुनाव लड़ रहे थे। वो 500-600 वोट से, लगभग 406 वोट से हार जाते हैं। और ओवैसी का एक कैंडिडेट जो जीत तो सकता नहीं था, जमानत भी उसकी जब्त हो गई, इम्तियाज नाम था या कुछ और नाम था, एक डमी कैंडिडेट खड़ा करके 2500 वोट ले लिया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो उसका काम, ओवैसी जी का काम यही है कि कहाँ पे ऐसे खड़ा किया जाए कि भाजपा जीत जाए। वो तो चुनाव क्या संदेश देना चाहते हैं उतरौला विधानसभा में, क्या संदेश देना चाहते हैं और वहाँ की जनता को क्या वो करना चाहते हैं? मैं उतरौला की जनता को बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाजपा को हटाना है। ये चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का पर्व है। अगर सब मिलके, युवा, बेरोजगार, दलित, वंचित, पीड़ित, सब मिलके अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार से नहीं हटाया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी अपना एक भी वोट, बहुत कीमती है, एक वोट बर्बाद ना करें। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करें और पूरे मंडल की 20 की 20 सीटें जिता के 2022 का माननीय अखिलेश यादव जी को उपहार दें। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी, और उनके साथ जब पार्टी तैयार हुई थी तो उनके फाउंडर मेंबर थे और वो साइकिल से ले चल करके पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किए थे। और मंडल के सबसे अनुभवी और सबसे कद्दावर, सबसे पुराने नेता डॉक्टर SP यादव हमारे साथ हैं। सर, आप भी गैसरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। बलरामपुर में 4 विधानसभा है, मंडल में 20 सीटें हैं। क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी मुकम्मल है। समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी होते हैं वो केवल चुनाव में नहीं होते, बल्कि हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते हैं, किसानों के लिए, आप लोग भी जानते हैं। तो ये तो हमारा केवल कोई चुनावी एजेंडा नहीं समाजवादियों का, बल्कि ये एजेंडा है संघर्ष से गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को न्याय दिलाना। तो हमारी तैयारी मुकम्मल चुनाव में नहीं, हमारी तैयारी तो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा लंगोटा कस के खड़े रहते हैं। जब आओ मैदान में आ जाओ, पटक दिया जाएगा विपक्ष। पहलवानी का काम करते हैं क्या? हाँ, पहलवानी, ये भी एक पहलवानी है। हमारे नेताजी का देखो चरखा दाव मशहूर था। हाँ। चरखा दाव से बड़े बड़े चित्र हो गए। तो इसी प्रकार हम लोग भी जो है चारों खाना चित करेंगे भाजपा के। विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं,
कैसरी विधानसभा में 2017 में भी आप लड़े थे, आप तीसरे नंबर पे थे। कैसरी विधानसभा में त्रिकोणीय समीकरण फिर बैठ हो रहा है, भाजपा, बसपा और सपा। और उसके बाद आप मंडल में को आपको बनाया जाएगा कि आप वहाँ के प्रत्याशियों को भी आप समर्थन, क्योंकि आपके जाने के बाद वोट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगा। कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पूरे जनपद में खास करके गैसरी में जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए हम बिल्कुल फ्री हैं। देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, गैसरी यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर है। आप प्रचार कर रहे हैं, जनता लड़ रही है और वहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। आप कहें त्रिकोणीय, आमने सामने भी लड़ाई नहीं है। सारे पार्टियों की जमानत जब्त होने जा रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य पार्टियाँ। समाजवादी पार्टी की क्या मुख्य उद्देश्य है जो जनता के दिलों में और जनता के दिमाग में आप समाजवादी पार्टी को वोट दें और ना भाजपा को वोट दें? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो वही विकास पुरुष, तो विकास हमारा एजेंडा है। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने का है और किसानों को उनका लाभकारी मूल्य देने का है। जो दलित पिछड़े हैं उनको जो है, जो उनका हक है संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उनको अधिकार दिया, जो हक दिया है, वो दिलाना है। तो ये थे उतरौला विधानसभा के हसीब खान और कैसरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी यादव, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव का साफ कहना है विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और आम जनता के बीच में जाकर बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में 2017 में जनता को लालीपाप दिया था उसको हम उजागर करेंगे, क्योंकि ना तो भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और छुट्टा आवारा पशुओं से किसान बदहाल है। ऐसे में लोग का कहना है कि महीने में 2 बार राशन देती है, लेकिन आवारा पशुओं किसानों की हजारों कुंटल फसल चर करके बर्बाद कर देती है। इसी को लेकर 2022 में चुनाव होना तय है और 2022 में अखिलेश की सरकार बनना तय है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।